दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एनएफएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियस हो कि मेरा पेपर अच्छा जाए, तो आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। आज की वीडियो में चाहे आप एसओ का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप डीएसओ का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर चाहे आप असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट लास्ट टाइम हुआ था, या जो मेंस का जो पेपर था, या जो स्किल टेस्ट का जो पेपर था, इसका कंप्लीट एनालिसिस है। मतलब आज की वीडियो अगर आपने ढंग से देख ली, समझ ली चीजों को, तो लास्ट टाइम किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पैटर्न था, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब कुछ आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं एनएफएसयू का एग्जाम आपका अच्छा जाए, ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन है वो एक्चुअल सही डायरेक्शन में होगा या नहीं हो रहा है, या कैसे होगा, वो चीज आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एसओ के बारे में बात करेंगे, फिर डीएसओ के बारे में, फिर असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोग एनएफएसयू एसओ सेक्शन ऑफिसर के बारे में बात करते हैं, तो अब कंप्लीट क्लियर है कि पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीन लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा होगा, ऐसा ही बता दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट एसओ का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर जाकर के आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, और अगर आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एनएफएसयू एसओ का, तो लास्ट टाइम कैसे हुआ था, लॉज एंड रूल्स गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक एंटिटी, इस टॉपिक से 44 क्वेश्चंस पूछे गए थे स्क्रीनिंग टेस्ट में। टोटल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस थे, और 100 क्वेश्चंस के अंदर 44 क्वेश्चंस जो है गवर्निंग लॉज एंड रूल्स पे बेस था। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया इसका, तो मतलब इस चीज को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो वेटेज था वो था मैटर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, जिससे 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर जनरल नॉलेज के 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। रीजनिंग एंड क्वांट पे 10 क्वेश्चंस था, जिसमें 5 क्वेश्चन रीजनिंग का था, 5 क्वेश्चन क्वांट का था। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल रीजनिंग और क्वांट की बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत टिपिकल नहीं था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चंस थे, और 3 क्वेश्चंस नॉर्मल था, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं था। वो आप आराम से, अगर आपने रीजनिंग कभी भी दिया है, कभी भी पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वांट का भी सेक्शन बहुत टिपिकल नहीं था, बहुत आराम से आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कर सकते थे, उस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था। 5-5 क्वेश्चंस, 5 रीजनिंग का, 5 क्वांट का। जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे 8 क्वेश्चन। अगर आप, जिस तरीके से पूछा गया है लास्ट टाइम, अगर आप जो है करंट अफेयर को बहुत अपना अच्छा रखते हैं, तो आपका करंट अफेयर वाला टॉपिक तो हो ही जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चंस पूछा गया है, आपका नॉर्मल स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आपका आराम से कवर हो जाएगा। तो अगर करंट अफेयर अगर आप ढंग से कवर करेंगे, तो ये 8 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इन जनरल साइंस और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर पर बेस 2 क्वेश्चंस पूछा गया था, और जनरल साइंस पे 3 क्वेश्चंस था। 3 क्वेश्चंस में 2 बायो का क्वेश्चन और 1 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस थे, और एक चीज जो थोड़ी सी हटके थी, मतलब सिलेबस से, जिससे आप बोलते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस टाइप का, वो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 6 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। अब अगर बोला जाए, बहुत सारे बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर जनरल फाइनेंशियल रूल जो है वो आपका लॉज एंड रूल्स गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक एंटिटी, इसके अंदर मेंशन करा गया है। तो अगर आप जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 कवर करिएगा, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला टॉपिक है, ये कवर हो सकता है। बट क्वेश्चंस का लेवल था, मतलब आप फाइनेंशियल रूल पढ़ करके आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, आपको एक स्टेप और आगे बढ़ के उसका प्रिपरेशन करोगे तो फिर जाकर के ये 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। तो ये था स्क्रीनिंग टेस्ट का। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर जाकर के आपको एक्चुअल जो पेपर होगा मेंस का, उसमें बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये था, आपको इन सारे टॉपिक्स को इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। अब इसमें जो सबसे बड़ा सरदर्द था वो था कि लॉज एंड रूल्स गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक एंटिटी, इस टॉपिक से क्या पूछा गया था। तो ये सारा टॉपिक है, ये 5 टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने थे।
गवर्नमेंट मैनुअल्स एंड रूल्स, जिसमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल था, जिसमें लीव, ज्वाइनिंग टाइम और पेंशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको पूरा का पूरा जो ये टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बना था, पूरा का पूरा एसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस करा हुआ है, आपको आई आइकन पर उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस थे कैसे उसका जवाब देना था, क्या आंसर होगा, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस करा हुआ है। जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 से क्वेश्चंस था। ऑफिशियल मैनुअल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से क्वेश्चन था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से क्वेश्चन था। और आरटीआई एक्ट 2005 से क्वेश्चंस पूछा गया था। अगर आप जब एसओ का स्क्रीनिंग टेस्ट दे देंगे तो फिर मेंस होगा। मेंस के अंदर 150 मार्क्स का पेपर था, मतलब मेंस जो हुआ था वो 50 मार्क्स के 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर जो है 5 टॉपिक थे, हर टॉपिक से 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन लेटर से था 10 मार्क्स का, मतलब आपको लेटर लिखना था 10 मार्क्स का, एक रिपोर्ट लिखना था 10 मार्क्स का, प्रपोजल लिखना था 10 मार्क्स का, एसे लिखना था 10 मार्क्स का, प्रिसाइज राइटिंग लिखना था 10 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का आपका ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकेंड सेक्शन पार्ट बी अगेन 50 मार्क्स का था, और इस पे जो टॉपिक पूछा गया था वो था एनएफएसयू एक्ट 2020, यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2020 पर बेस्ड क्वेश्चंस था। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस थे 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन 3 क्वेश्चंस में डिवाइड था। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव आंसर के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना था। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 30 मार्क्स इधर हो गया। 2 क्वेश्चंस पूछा गया था 5-5 मार्क्स का, यानी 5 दूना 10 मार्क्स यहाँ पे हो गया। और एक एक मार्क्स के 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 10 मार्क्स आपका यहाँ पे हो गया। तो 50 मार्क्स का ये सेक्शन था एनएफएसयू एक्ट 2020। इसके बाद सेक्शन 3 या पार्ट सी। पार्ट सी जो है, पार्ट सी के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन था। एक एक मार्क्स वाला जो है 5 क्वेश्चंस था, 5-5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन था, 3-3 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चंस था। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस हुआ था। और पार्ट सी के अंदर टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या था इसने। पहला जो टॉपिक पूछा था वो था स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज एंड इट्स फंक्शन। इस टॉपिक पे ये सारे सब टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछा गया है। इसी में एनईपी के ही अंदर आता है एकेडमिक स्ट्रक्चरल एंड फीचर्स अंडर एनईपी। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने आपको, जो एनईपी वाला जो वीडियो मैंने आपको दिया है, 2.5 घंटे की वो वीडियो है कोर्स के अंदर, आप उसको अच्छे से देखना। वो वीडियो अच्छे से अगर आपने कवर कर लिया तो आपको सारा कॉन्सेप्ट एनईपी का समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो नोट्स दिए हैं वो नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, ये 2 चीजें। और उसके बाद एनईपी पे बेस जो है आपको कुछ टेस्ट दिया गया है, वो टेस्ट लगा दो। एनईपी का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसके अलावा जो है स्पेशल इनिशिएटिव्स एंड टारगेट्स थे कुछ हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था मेरा पार्ट सी का सिलेबस। ठीक है, अगर आप जो है स्क्रीनिंग टेस्ट और मेंस कवर कर लेते हैं तो फिर जाकर के आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट अगेन बहुत इजी नहीं था। अगर आप डीएसओ का देखें तो डीएसओ और असिस्टेंट का तो बहुत इजी था, आराम से दे सकते हैं, लेकिन एसओ का जो स्किल टेस्ट था उसमें एक क्वालिटी थी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, मेल मर्ज, डाटा विजुअलाइजेशन, प्रेजेंटेशन स्किल और एडवांस्ड वर्ड फीचर्स, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो था 2 तरीके का। एक है कि आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज कितना है, और दूसरा अगर आपको प्रेजेंटेशन दे दिया जाए बनाने के लिए या फिर वर्ड में अगर काम करने के लिए दे दिया जाए तो आप कैसा काम करेंगे, वो चीज भी देखना जरूरी था। तो प्रेजेंटेशन बेस्ड या जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस था, और प्लस जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चंस पूछा गया है, और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चंस था, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चंस था, 8 मार्क्स वाला क्वेश्चंस था और 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं डीएसओ की। तो जब डीएसओ के स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं तो मात्र 50 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, चाहे वो डीएसओ का हो चाहे असिस्टेंट का हो। डीएसओ में जो टॉपिक पूछा गया है वो था मेरा सबसे पहले तो इंग्लिश। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डीएसओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश पे स्पेशल फोकस करना है। यहाँ पे जो सिमेंटिक्स है, मतलब लैंग्वेज बेस्ड जो है क्वेश्चन है, तो इंग्लिश पे ही क्वेश्चन है।
इसको अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है, आप OWS के अंदर भी काउंट कर सकते हैं कि 4 OWS का क्वेश्चन पूछा गया था, बट चूंकि लिंग्विस्टिक बेस था तो इसीलिए मैंने उसको अलग से लिखा हुआ है। तो 4 क्वेश्चंस OWS के, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 3 क्वेश्चन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ग्रामर पर बेस्ड जो है 7 क्वेश्चंस था। इसके अलावा ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे 2 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन है, साइंस के 3 क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर के 8 क्वेश्चन है और सेंसस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है डिफाइन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का। डीएसओ का जो मेंस पेपर है, जब आप प्रीलिम्स को या स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपका मेंस होगा। मेंस में जो है आपका 50 मार्क्स का था और अगेन सेम पैटर्न था, एसे का एक क्वेश्चन, रिपोर्ट का एक क्वेश्चन, लेटर, प्रपोजल और प्रिसाइज, इस पे बेस जो है 10-10 मार्क्स के एक क्वेश्चंस थे, आपका 50 मार्क्स हो गया। ऑप्शन नहीं गिवन था कि ये करो या फिर ये करो, ऐसा नहीं था, आपको एक क्वेश्चन है, आपको करना है। ठीक है, दूसरा है मेरा पार्ट बी 50 मार्क्स का, जिसके अंदर अगेन एनएफएसयू एक्ट 2020 के क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल है, ठीक है, वो एसओ के का जो पार्ट बी था उससे थोड़ा सा यहाँ पे इजी है, हल्का सा इजी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पढ़ना तो आपको यही एक्ट होगा और बहुत इन डेप्थ पढ़ना होगा, जिसके द्वारा जो है आपका ये प्रिपरेशन होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब वीडियोस के द्वारा ये टॉपिक आपको कवर करके दूं, ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस, तो पहले तो सब्सक्राइब करना है और दूसरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कि आप ये पार्ट चाहते हैं या नहीं चाहते। बहुत सिंपल है, आप कमेंट पे लिख दो सर एनएफएसयू एक्ट के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आओ। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे, और बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप विश्वास करते हो तो। ठीक है, डीएसओ मतलब जब आपका यहाँ पे मेंस का पेपर हो जाएगा, मेंस में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों को मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट में 3 ही पे बेस क्वेश्चंस पूछा गया है, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड। अगर आपने एसएससी सीजीएल का स्किल टेस्ट दिया हुआ है पहले, तो स्किल टेस्ट में जिस तरीके का क्वेश्चन होता है, या फिर अगर आप मैं बोलूं आप जो है सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम होता है, उसमें जिस तरीके का आपका जो है स्किल टेस्ट होता है, उसी के स्किल टेस्ट के बिहाफ पे ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। एग्जैक्टली फॉर्मेट इस तरीके का, मतलब इसमें पावर पॉइंट में जिस तरीके का क्वेश्चंस आता है, एक्सेल पे जिस तरीके का क्वेश्चन आता है, वर्ड पे जिस तरीके का क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड हम लोगों का एक बहुत ही इन डेप्थ कोर्स है स्किल टेस्ट पर बेस्ड, जिसका लिंक शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, मात्र 999 है। अगर आप इस स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस कोर्स के द्वारा बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं डीएसओ या असिस्टेंट का स्किल टेस्ट को। बट याद रखिएगा, ये जो स्किल टेस्ट का जो कोर्स है वो एसओ पर बेस्ड नहीं है। एसओ का स्किल टेस्ट एक उसका एक अलग कोर्स है, जो आपको जो है आपके कोर्स के अंदर, या फिर जो निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन है या nishantiacademy.com हमारी साइट है, वहां पे आपको अलग से दिखेगा। ठीक है, तो एसओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये कोर्स डिजाइन नहीं हुआ है, ये सिर्फ एसओ और डीएसओ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो असिस्टेंट का अगर मैं बात करूं, तो असिस्टेंट का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा अगेन 50 मार्क्स होगा, और यहाँ पे जनरल इंग्लिश के 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वोकैबुलरी पर बेस जो है 10 क्वेश्चन होगा, ग्रामर एंड यूजेस पे 4 क्वेश्चन होगा, स्पेलिंग पे बेस 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ओडब्ल्यूएस के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स का 4 क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर एंड ज्योग्राफी पे बेस 4 क्वेश्चन है, जनरल साइंस पे 3 क्वेश्चन है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस 5 क्वेश्चन है, हिस्ट्री एंड लिटरेचर पे 6 क्वेश्चन है, और करंट अफेयर पे 12 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट 50 मार्क्स का असिस्टेंट के लिए। अब जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट दे देंगे तो फिर क्या होगा, आपका मेंस का पेपर होगा। मेंस में फिर अगेन पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो है एसे, रिपोर्ट, लेटर, प्रपोजल और प्रिसाइज एज इट इज जो सब में चल रहा है वैसा ही पैटर्न इसमें है। ठीक है, जो 50 मार्क्स का पार्ट बी है उसके अंदर एनएफएसयू एक्ट 2020 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो अगेन यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट मिलता है। स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड पूछा जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एनएफएसयू, एसओ, डीएसओ और असिस्टेंट के अंदर क्या पूछा जाएगा, तीनों जो है सिलेक्शन प्रोसेस में, चाहे स्क्रीनिंग हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका स्किल टेस्ट हो, बहुत डिटेल में मैंने कवर करा हुआ है। आपको इसके बाद भी अगर कहीं पे भी डाउट है, किसी भी सेक्शन पे डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, या जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना है
तो निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या nishantecademy.com साइट है हमारी, आप वहां पे जाकर के रजिस्टर्ड कर सकते हैं खुद को। यहाँ पे आपको एसओ और डीएसओ एंड असिस्टेंट का दोनों का हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो अगर आप एसओ का कोर्स लेना चाहते हैं या डीएसओ एंड असिस्टेंट का फुल पैकेज का कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके द्वारा परचेज कर सकते हैं, या फिर ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हो, या फिर और अधिक जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे क्वेरी रेज कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।